हरियाणा की पावन धरती एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण की साक्षी बनी जब सवरसादगी दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब की चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का फरीदाबाद में भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धा, भक्ति और एकता का यह अनुपम संगम शहर के प्रत्येक कोने में दिखाई दिया। इस पर आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के NIT 5 स्थित श्री गुरु दरबार साहिब गुरुद्वारा में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का स्वागत किया। नायब सिंह सैनी ने यात्रा के साथ चल रहे केंद्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी का हरियाणा आगमन पर स्वागत किया। उन्होंने श्री गुरु दरबार साहिब गुरुद्वारा में साध संगत और यात्रा की अगवानी करने वाले पंज प्यारों का भी पटका उड़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली से आरंभ होकर बिहार स्थित तख्त हरमंदिर पटना साहिब तक जाने वाली इस महान यात्रा का पहला विश्राम स्थल फरीदाबाद रहा। दिल्ली का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला ये शहर आज गुरु चरणों की धूल से पावन हो उठा है। जिस नगर में गुरु के पवित्र चरण रुके वह नगर अपने आप ही तीर्थ बन जाता है और आज फरीदाबाद लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल बन चुका है। उन्होंने इस यात्रा के आयोजन के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और इस यात्रा के आयोजकों का आभार व्यक्त किया कि दिल्ली से यह यात्रा प्रारंभ हुई है और बिहार में गुरु जी के जन्म स्थान तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी पटना साहिब तक जाने वाली इस महान यात्रा का ये पहला फरीदाबाद में ये विश्राम स्थल रहा है। इस नगर में गुरुजी के पवित्र चरण रुके वह नगर अपने आप में एक तीर्थ का रूप ले लेता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जब यह पवित्र जोड़ा साहिब यहाँ पहुँचा है तो दशमेश पिता का संपूर्ण तेज, त्याग और बलिदान हमारे बीच साकार हो उठा है। उन्होंने धर्म, राष्ट्र और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल अत्याचार के विरुद्ध बलिदान दिया। उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए एक साधारण मनुष्य को खालसा बनाया, एक ऐसी शक्ति बनाया जिसका संकल्प धर्म की रक्षा और निर्बलों की सहायता करना था। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्रों का बलिदान दिया ताकि देश के अन्य पुत्र पुत्रियां सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा में माता साहिब कौर जी का भी पवित्र जोड़ा साहिब शामिल है। माता साहिब कौर जी को खालसा पंथ की मां होने का गौरव प्राप्त है। जब गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने माता साहिब कौर जी से अमृत में पताशे डलवाए ताकि खालसा के अनुयायियों में वीरता के साथ साथ मिठास और करुणा भी बनी रहे। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल अत्याचार के विरुद्ध किया। उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए एक साधारण मनुष्य को खालसा बनाया, एक ऐसी शक्ति बनाया जिसका संकल्प धर्म की रक्षा और निर्बलों की सहायता करना था। पवित्र जोड़ा साहिब हमें उनकी उस महान प्रतिज्ञा की ये याद दिलाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये चरण सुहावे यात्रा दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, और पटना साहिब, जो गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, के बीच एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सेतु का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलने और उनके बलिदान को चिरस्थायी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष, श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व को भव्य रूप से मनाने का काम किया। इसके अलावा जिस भूमि पर श्री गुरु नानक देव जी ने 40 दिन रहकर तपस्या की, उस भूमि को सरकार ने सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को दिया है। कि जिस स्थान पे गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने कड़ी तपस्या और समाज को एक शिक्षा देने का काम किया है, उस पवित्र भूमि चिल्ला साहिब जहां पर वो
40 दिन तक रहे हैं, उस पवित्र भूमि को भी हमने पवित्र गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम करने का निर्णय वह हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि वो जमीन जहां पर गुरु नानक देव जी रहे हैं, वो जमीन वो उस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम नहीं थी, उसको भी हमने उस चिल्ला साहिब के नाम करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को राज्य भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएगी। 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के चारों कोनों से यात्राएं निकलेंगी, जिनका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, जहां समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े, उस स्थान पर होगा। इसे लेकर सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। इस निर्णय पर मंत्रिमंडल ने भी अपनी सहमति की मुहर लगाई है, जो सिख समाज के प्रति सम्मान और संवेदना का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा जहां एक ओर गुरु परंपरा की याद दिलाती है, वहीं दूसरी ओर भारत की एकता, साहस और करुणा के मूल्यों को सशक्त बनाती है। हमने निर्णय किया है 1 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल को हम 1 महीने तक 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से चलेंगी, और वो 25 तारीख को कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि, जहां पर समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, उस स्थान पर एकत्र होंगी, और उसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना वो बनाई है। बहरहाल हरियाणा सरकार गुरु परंपरा के सम्मान और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा गुरु गोविंद सिंह जी के साहस, बलिदान और न्याय के संदेश को जीवंत कर रही है। ये यात्रा न केवल आध्यात्मिक प्रेरणा देती है, बल्कि एकता, करुणा और वीरता का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।